दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कैसे प्यार के सागर से जीवन गागर भरना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। ओम शांति। सर्व आकर्षण मुक्त, सर्व समर्पित आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग और रक्षाबंधन के पावन पर्व की विशेष बधाइयाँ। दिल का संकल्प है बाप समान बनना, अर्थात बाप की सारी ताकत हजम कर लेना, मास्टर भगवान बन जाना। इस प्रोजेक्ट में स्वदर्शन चक्र फिराने से हमें विशेष मदद मिलेगी कि हम क्या थे, क्या हो गए और फिर से हमें वही बनना है। और क्या करना है? योग बल जमा करना है, बाप समान संपूर्ण कशिश करने वाला आकर्षण मूर्त बनना है। बाबा आकर हमें अज्ञान नींद से जगाते हैं। कल भी सुना ना, जागरण का अर्थ क्या है? तो बस अभी जागती ज्योत ही बनना है, बने रहना है। आज की मुरली में पवित्रता का पॉइंट तो विशेष आएगा ही। तो हीरो पाठधारी बनने के लिए करते हैं 19 अगस्त 2024 का सोमनाथ का सोम रस पान। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। बाबा कहते हैं ज्ञान की धारणा करते रहो। बाबा मुरली में हमें जो जो सुनाते हैं वो हमें बनना है। बाबा कहते हैं जब इस तरह से तुम एक एक पॉइंट को धारण करते जाओगे तो अंत में बाप समान बन जाओगे।
बाबा सर्वशक्तिमान और हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत हम में आ जाएगी। तो बनना है ना मास्टर सर्वशक्तिमान, तो ज्ञान स्वरूप धारणा मूर्त बनना है। प्रश्न, किन 2 शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? क्या याद रखें कि स्वदर्शन चक्र हमारा चलता रहे? तो उत्तर में बाबा कहते हैं उत्थान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और वेश्यालय, यह 2 बातें स्मृति में रहें तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। है ना, विरोधाभासी शब्द, उत्थान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और वेश्यालय, सुखधाम और दुखधाम, ज्ञान और भक्ति। तो इस तरह से यदि हम 2 बातें याद करें तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे कि हम क्या थे और क्या बन गए। तो तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो। भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग। हाँ, कनरस है मन रस। मन रस कैसा? दिल खुश करने वाला कि हमने ये किया, कर्म कांड, जप तप, तीर्थ यात्रा, हाँ, भजन कीर्तन, तो ये सब क्या है? दिल खुश करने के लिए है। तो बाबा कहते हैं भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये मिल जाएगा। सुना सुना के दिल खुश करते हैं, सोच सोच के अपने आप खुश होते रहते हैं, लेकिन अंत में मिलता कुछ भी नहीं है। मिलता भी है तो अल्पकाल का, विनाशी। तो बाबा कहते हैं इस तरह से 2 शब्दों की स्मृति रखो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं तुम कितने ऊंच थे। उत्थान और पतन का यह खेल है। ऊंचे थे और फिर देखो नीचे गिर गए। तो तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे, अब कितने नीच बने हैं। देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो आप ऊंच हो, हम नीच हैं। पहले पहले यह पता नहीं था कि हम ही ऊंचते ऊंच और नीच बनते हैं। अभी बाप तुमको बताते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने ऊंच पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने हो। हाँ? आप क्या हो? महान हो। देवी देवताओं के आगे कहते हैं आप निर्विकारी हो और मैं नीच खल पापी कामी हूँ। तो बाबा कहते हैं तुम ही पवित्र थे और कितने अपवित्र बने हो। पवित्र को ऊंच कहा जाता है, उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। वहाँ तुम्हारा राज्य था जो फिर अब स्थापन कर रहे हैं। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के निवासी थे, फिर जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार में गिरे तो पतित विशेष बने, आधा कल्प विशेष रहे, अब फिर तुमको वाइसलेस सतो प्रधान बनना है। 2 अक्षर याद करना है। अभी यह है तमो प्रधान दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की निशानी यह लक्ष्मी नारायण है। 5000 वर्ष की बात है। सतो प्रधान भारत में राज्य था। भारत बहुत उत्तम था, अभी कनिष्ठ है, उत्तम से कनिष्ठ हो गया। वाइसलेस से विशेष बनने में तुमको 84 जन्म लगे। सोने की चिड़िया था ना, और देखो चिड़िया उड़ गई। तो बाबा कहते हैं वाइसलेस से विशेष बनने में तुमको 84 जन्म लगे। भल वहाँ भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना, एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे। बच्चे तो प्योर होते हैं ना। तो बाबा कहते वह गोरा था, अब सांवरा बन गया है। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिवालय में विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर 2 कला कम हुई, जरा जरा कला कम होते त्रेता में 2 कला कम हो गई। पीछे विशेष बनते हैं और गिरते गिरते छीछी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं, वहाँ क्षीर सागर में रहते थे।
तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को भी समझ गए हो। हम वाइसलेस थे, इनके राज्य में थे, पवित्र राजाई थी, उसको कहेंगे फुल स्वर्ग, फिर त्रेता में सेमी स्वर्ग। यह बुद्धि में तो है ना। तो अपनी ये कहानी याद रहती है हमें, 84 जन्मों की कहानी। कब फुल स्वर्ग और कब सेमी स्वर्ग, ये सब बातें याद हैं। बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मध्य में ही रावण आया है, फिर अंत में इस विशेष दुनिया का विनाश होगा। फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है। सतयुग में जाना है तो पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। पवित्र बनने के लिए क्या करना है? अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, बाप को याद करो। अपने को देह नहीं समझो। तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था, बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। किया था ऐसा वायदा, तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आत्मा बाप से बातें करती है। श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माओं का बाप थोड़े ही था। सब धर्म वाले तो नहीं मानते हैं। तो आत्माओं का बाप तो निराकार शिव बाबा एक ही है। उस हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भारत को मिलता है। इसलिए सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह तो सदैव याद रखना चाहिए। खुशी की बात है ना। अभी हम फिर शिवालय में जाते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं, दिल खुश करने के लिए। सच सच हेवन में तो अभी तुम जाने वाले हो। वहाँ कोई रोग आदि होते नहीं। निरोग धाम। तुम सदैव हर्षित रहते हो। तो बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बैठ समझाते हैं। भल बाहर में कहाँ भी रहते तुम पद पा सकते हो। इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है। खान पान शुद्ध हो। देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि का भोग लगाते हो क्या? तामसिक भोजन, सिगरेट बीड़ी, नॉन वेज, ये सब देवताओं के आगे रखते हैं, भोग लगाते हैं? नहीं। तो फिर खुद के शरीर के अंदर कैसे डालते हैं, कैसे सेवन करते हैं? तो बाबा कहते हैं पवित्रता मुख्य है, खान पान शुद्ध होना चाहिए। ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी आदि का भोग रखा है? ग्रंथ को समझते हैं यह जैसे गुरु गोविंद का शरीर है। ग्रंथ को इतना मान देते हैं, यह गुरु की जैसे देह है, ऐसे सिख लोग समझते हैं। परंतु गुरु नानक ने थोड़ी बैठ ग्रंथ लिखा है। नानक ने तो अवतार लिया। सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में वह ग्रंथ आदि लिखे हैं। एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए हैं। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था। अब गीता के लिए समझते हैं यह श्री कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। धर्म स्थापकों से जोड़ दिया है ज्ञान को, धार्मिक पुस्तकों को। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच ही कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। पहले तो शिव भगवानुवाच था, उसको भगवानुवाच कर दिया और फिर श्री कृष्ण भगवानुवाच कह दिया। तो अज्ञान है ना ये। ज्ञान तो एक परमपिता परमात्मा में ही है। गीता से ही सद्गति होती है। वह ज्ञान तो बाप के पास ही है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े। माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है। जब माया के तूफान आते हैं ना तो ज्ञान एकदम उड़ जाता है। एक भी पॉइंट याद नहीं आता है। पॉइंट याद ही नहीं रहता, इसलिए तो माया अटैक करती है ना। तो बाबा कहते हैं किसको बोल भी ना सकें। पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है, उसमें ही टाइम लगता है।
अब अपनी विकारी प्रवृत्ति किसी को बता थोड़ी सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान एकदम उड़ जाता है, किसको बोल भी ना सके, और काम विकार तो बहुत तंग करता है, टाइम लगता है तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात। बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना, तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है और वर्षे के हकदार बने। कल बर्थडे मनाई ना। तो बाबा कहते हैं गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी, उसने ही कहा है मामेकम याद करो, मैं इस साधारण तन में आता हूँ। श्री कृष्ण साधारण थोड़ी है, वह तो जन्म लेते हैं तो जैसे बिजली चमक जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते हैं। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इंग्लिश में फिलॉसफी कह देते हैं, दर्शन शास्त्र। तो स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो। बाबा को तो विश्वास है कि बच्चे सीख रहे हैं सभी। सीख रहे हैं माना बन जाएं, ज्ञान को धारण कर रहे हो, फिर पिछाड़ी में बाप मिसल बन जाएंगे। सारा मदार धारणा पर है, फिर वह ताकत आ जाएगी बाप की याद से। बाप की याद अनोखी शक्ति भरती है। याद को जौहर कहा जाता है। तलवारों में भी फर्क तो होता है ना, वही तलवार 100 रुपए वाली भी होती है, वही तलवार 3-4 हजार की भी होती है। छुरी का भी देखो दाम अलग होता है, जैसी धार और वैसे दाम। तो बाबा तो अनुभवी है ना, तलवार का बहुत मान होता है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना मान है, घुमाते हैं ना देखो। तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए, तो ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तलवार की बात थी तो वहाँ पे देखो तलवार की पूजा करते हैं। जौहर आने से फिर जल्दी समझेंगे। ज्ञान बल योग बल हो तब जल्दी समझेंगे। ड्रामा अनुसार तुम मेहनत करते रहते हो, जितना जितना बाप को याद करेंगे, याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन बाप ही युक्ति बता रहे हैं, फिर कल्प बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे। इनको भी सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे। तुम बच्चों को वहाँ कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे। सिंध, हैदराबाद में, कराची में। बाबा कहते देखो भाग कर आए, बाप में कशिश है ना, तो निराकार बाप की कशिश के कारण आए ना। अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है, नंबरवार ही बनेंगे, यह राजधानी स्थापन होती है। सृष्टि चक्र को तो समझ लिया है, सतयुग आदि से कलयुग अंत तक। अभी है संगम युग, बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने। पावन अर्थात सतो प्रधान। फिर खाद पड़ती गई, अब वह खाद निकले कैसे। आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा अर्थात गोरा शरीर होता है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है। ज्ञान के पहले तो यह भी नमन वंदन करते थे, सबके पैरों में झुकते रहते थे। लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र ऑयल पेंट का गद्दी पर लगा रहता था। दादा लेखराज जी लक्ष्मी नारायण के तो भक्त थे, नारायण का चित्र अपनी जेब में भी रखते थे। तो बाबा कहते हैं उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे और कोई की याद नहीं। बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो अपने को चमाट मारते थे। कोई विकारी ख्याल आता है, किसी और के बारे में ख्याल आए तो देखो अपने आप को चमाट मारते थे। मन भागता क्यों है, दर्शन क्यों नहीं मिलता है। दर्शन करना चाहते थे कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण का साक्षात्कार हो, इधर उधर मन भागता था तो सोचते थे कि क्यों नहीं दर्शन कर पाते हैं, मन क्यों भागता है। भक्ति में था ना। फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़े ही हो गया, साक्षात्कार होने से कोई संपूर्ण थोड़ी बन जाएगा। तो पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। यह चैतन्य में थे जिनका जड़ चित्र बनाया है। बाप आया है पावन बनाने,
नर से नारायण बनाते हैं। तुम भी उन्हों की राजधानी में थे, फिर ऐसा बनने का पुरुषार्थ करते हो तो अच्छी रीति फॉलो करना चाहिए। फॉलो करना माना बाप समान बन जाना, जो बाप करे वही करना। ब्रह्मा को देवता थोड़ी कहा जाता है, विष्णु देवता ठीक है, मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। तो अब विष्णु गुरु किसका हुआ? सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्मा नमः, उनको गुरु उनको परमात्मा कह देते हैं। सबसे बड़ा तो बाप है ना, उनसे हम यह सीख रहे हैं औरों को सिखलाने लिए। सतगुरु जो तुमको समझाते हैं वह तुम औरों को समझाते हो। गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप है, टीचर है, नहीं तो यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। हम शिवालय में थे, अभी विश्यालय में पढ़े हैं, फिर अब शिवालय में जाना है। भल कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। सब एक्टर्स हैं, उनको अपना पार्ट बजाना ही है, वह कभी मिट नहीं सकता। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं उनको पार्ट बजाना है। जैसे कि नए सिर शूटिंग होती जाती है। बाबा कहते हैं सभी आत्माओं को पार्ट बजाना है। ये हम पार्ट बजा रहे हैं तो शूटिंग हो रही है ना, परंतु यह अनादि शूटिंग हुई पड़ी है। जैसा पार्ट हमने पहले बजाया हम फिर वही पार्ट बजाएंगे। कहते हैं ना बनी बनाई बन रही, नहीं कुछ बनने नहीं। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। यह वंडरफुल सितारा है जो भ्रिकुटी के बीच चमकता है, कभी घिसता ही नहीं। यह ज्ञान तुम्हारे में आगे नहीं था। वंडर ऑफ वर्ल्ड, हेवन अथवा स्वर्ग नाम सुनकर दिल खुश होता है। दिल खुश होता है स्वर्ग का नाम सुनकर, बनना स्वर्गवासी। अभी तो सतयुग है नहीं, अभी है कलयुग, तो पुनर्जन्म भी कलयुग में ही लेंगे। जाना तो सबको जरूर है, परंतु पतित आत्माएं तो जा न सके। अभी तुम बच्चे पावन बनते हो। कैसे बनते हो? योग बल से। पावन दुनिया गॉड फादर ही स्थापन करते हैं, फिर रावण हेल बनाते हैं। यह तो प्रत्यक्ष है ना, रावण को जलाते हैं ना। मनुष्य तो कहते हैं यह अनादि चला आता है, परंतु कब से शुरू होता यह भी किसको पता नहीं है। आधा आधा तो कर न सके, क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं। कलयुग को फिर 40,000 वर्ष कह देते हैं। कहते हैं ना कि अभी तो 40,000 साल बाकी है, कलयुग तो अभी बच्चा है। इसीलिए सो रहे हैं सब अज्ञान नींद में। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना, अज्ञान नींद से जागना बड़ा मुश्किल है। जागते ही नहीं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अभी है संगम युग, जबकि बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो ही जाएगी। पावन दुनिया स्थापन कब हो जाएगी? जब हम पावन बन जाएंगे, नई दुनिया आ जाएगी, पवित्र दुनिया बन जाएगी। यह पतित दुनिया ही खलास हो जाएगी। अभी कितनी बड़ी दुनिया है, सतयुग में तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। जनसंख्या कम हो जाएगी ना, तो बाबा कहते हैं अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। माया भी सर्वशक्तिवान है, दुस्तर है। पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। बराबर का मैच होता है, देखो मजा आता है ना नंबर 1 नंबर 2 का देखने में। तो बाबा कहते हैं विघ्न डालती है पावन बनने में माया। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है, घूंसा लगाकर गिरा देती है। बेकारी ख्यालात भी आ जाए तो माया का घूंसा लग गया माना। तो बाबा कहते हैं कि कमाई खत्म कर देती है, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
कोई तो गिरते हैं फिर मुंह भी नहीं दिखाते हैं, फिर इतना ऊंच पद पा ना सके। अब गिर गए तो फिर कैसे मुंह दिखाएंगे बाबा को, नजरें ही नहीं मिला सकते, तो फिर तो ऊंच पद मिलेगा ही नहीं। पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई गंधर्वी विवाह भी करके दिखाते हैं। आपसी समझ से सलाह से देखो पवित्र रहते हैं। सन्यासी लोग कहते शादी की और पवित्र रहे, या तो इम्पॉसिबल है। शादी करके पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। आजकल तो सन्यासी लोग भी कहते हैं संतानोत्पत्ति करो, जनसंख्या बढ़ाओ, नहीं तो आपकी कौम जो है वो घटती जा रही है, खत्म हो जाएगी। अब विकारियों के हाथ का भोजन खाएंगे तो विकार में जाने की बात करेंगे सन्यासी भी। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं पॉसिबल है, वो कहते हैं इम्पॉसिबल है पवित्र रहना गृहस्थी में, और बाप कहते हैं पॉसिबल है क्योंकि प्राप्ति बहुत है। यह अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो? थोड़ा करो और पदम पाओ। कितना फायदा है। कहते हैं बाबा हम जरूर रहेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं, यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं। वो केश, कंगा, कड़ा, कच्छा, कृपाण रखते हैं ना, तो कंगन जो है वो पवित्रता का प्रतीक है। बाबा कहते हैं यहाँ पे कुछ पहनो, धागा बांधो, इसकी दरकार नहीं है। रक्षाबंधन है, एक बार प्रतिज्ञा कर ली, पवित्र रहना है मतलब रहना है, बार बार क्या धागा बांधना है। तो बाबा कहते हैं यह तो बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। बच्चियां बहुतों को सुनाती हैं, परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है। बड़े आदमियों की बुद्धि में तो बहुत कुछ बैठा हुआ है, तो बाबा के लिए तो जगह ही नहीं है। बाप कहते हैं पहले उनको अच्छी रीति से समझाओ, यह सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पतित से पावन बनना है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। ऐसा तो कोई कह न सके। कोई कह सकता है कि सिर्फ मुझे ही याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही दूंगा, तुम्हारे पाप भस्म कर दूंगा? कोई नहीं कह सकता इतनी अथॉरिटी से। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, ऐसा तो कोई कह न सके। पहले तो उनकी बुद्धि में बिठाना है भारत वाइसलेस था, अभी विशेष है, फिर वाइसलेस कैसे बनेगा? भगवान उवाच मामेकम याद करो। बस इतना कहे तो भी अहो भाग्य, परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था, उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है। बाबा ने नई दुनिया का उद्घाटन तो कर दिया, स्थापना तो कर दी है, बाकी तुम निमित्त कर रहे हो। फाउंडेशन लगा दिया है, बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है। मेन ब्रांच तो बाबा ने खोल दी, अब छोटे छोटे सर्विस स्टेशन, छोटे छोटे सेंटर जो हैं सर्विस करो, खोलो। यह तो गीता की ही बात है, गीता में भी है, हे बच्चों तुम काम पर जीत पहनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे 21 जन्मों के लिए। भल खुद न बने, औरों को तो समझाएं। चलो खुद में कोई कमी कमजोरी है, न बन सके, लेकिन बाप का पैगाम मैसेज तो दे दें सबको, शायद किसी को क्लिक हो जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी बहुत हैं, औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते हैं। काम महाशत्रु है, एकदम गटर में गिरा देता है। जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं। विकारों पर जीत पाया, 5 तत्वों से बनी इस काया पर जीत पाया, इस शरीर रूपी जगत पर जीत पाया, तब विश्व की बादशाही मिलेगी, तब बनेंगे जगत जीत। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है, माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं,
ऐसे फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। वरदान है, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। बाप दादा समझाते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, समस्याएं हों, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। कल भी बताया ना बाबा ने कि परिस्थिति स्वस्थिति पर प्रभाव न डाले। समस्याओं के अधीन मत बनो, अधिकारी बनकर समस्याओं को पार करो, खेल समझो। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा, और ड्रामा के हम हीरो पार्टधारी हैं। मन तो नहीं रोता है ना किसी का। अब कहीं पे आंखों से आंसू निकालना है, लेकिन या निकलते भी हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, अंदर में तो यही समझो खेल है। जब अंदर समझेंगे खेल है, तो फिर झूठे आंसू निकल नहीं सकते, या सच्चे आंसू भी आते हैं तो निकल नहीं सकते। खेल है, समझ गए इस बात को तो कभी भी दुख हो नहीं सकता। नाटक में, मूवी में हीरो क्या करते हैं, अंदर से तो पता है ना कि ये खेल चल रहा है, और ग्लिसरीन लगाकर रोते हैं, तो पता है ना कि ये नाटक है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी हीरो पार्टधारी बनना है। हीरो पार्टधारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, कोई भी बोझ ना हो। समस्या है ही नहीं, हाँ खेल है, पेपर है। तो बाबा कहते हैं कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी कड़ी समस्या हो, उसको खेल समझो, हल्का बना दो, बोझ मत लो। बोझ मुक्त बनना है, खेल समझना है, हीरो पार्ट प्ले करना है। स्लोगन, सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे तो खुश रहेंगे, व्यर्थ से, नेगेटिव से बचे रहेंगे तो खुश रहेंगे, और माया की आकर्षण भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान रत्नों से खेल रहे हैं ना, तो फिर विनाशी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगी। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करेंगे, याद रखेंगे पॉइंट्स। कौन है हम, क्या बनना है? धारणा मूर्त, ज्ञान स्वरूप, धारण करना है ज्ञान को, तो ज्ञान स्वरूप धारणा मूर्त बनना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी। तीसरा, संपूर्ण पवित्र। और चौथा, हीरो पाठधारी। और पांचवा, क्या करना है? ज्ञान का सिमरन। ज्ञान का सिमरन करेंगे तो ये सब बातें याद रहेंगी कि क्या हमें बनना है। बाप समान बनना है ना। बाप समान ये तो मंजिल है, लेकिन ये सब जो बनना है ये एक एक स्टेप है, कदम है। चलते चलते, उड़ते उड़ते हम मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। ओम शांति।